हाय व्हाट्सअप एवरीवन, मैं हूं रिमतन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हो अगर किसी की लाश मरने के बाद जाग जाए और भटकने लगे, जिसे जैपनीज भाषा में पोचोंग कहते हैं। एक जैपनीज भूत जिसके बारे में कहा जाता है कि वो अपने कफन में फंसे एक मरे हुए व्यक्ति की आत्मा है। और आज की मूवी की कहानी इसी पे है। और आज की मूवी की कहानी यही है, जो है मुमुन। मुमुन 2022 में आई इंडोनेशियन कॉमेडी हॉरर मूवी है, जिसकी IMDb रेटिंग 6.5 है। मुमुन फिल्म की कहानी को सोप ओपरा जेडी पोचोंग के पहले सीजन से ट्रांसफॉर्म किया गया है। ये मूवी ज्यादातर एक कॉमेडी हॉरर मूवी है, जस्ट लाइक द ओरिजिनल सीरीज। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ दिस मूवी। कहानी की शुरुआत गांव के एक परिवार से होती है, जिसमें है मुमुन का पिता, मुमुन की माँ और उनकी दो बेटियां, यानी मुमुन और मिमिन। ये दोनों बहनें ट्विंस हैं। मुमुन की खूबसूरती की वजह से उसके लिए कई रिश्ते आते हैं, लेकिन मुमुन और जुनैद एक दूसरे से प्यार करते हैं। जुनैद एक मोबाइल रिपेयर शॉप चलाता है। जुनैद मुमुन का फियांसे है, लेकिन मिमिन मुमुन की तरह अपने पेरेंट्स की फेवरेट नहीं है। दोस्तों, मिमिन जकार्ता में ऑफिस जॉब करती है और इसीलिए वो घर से दूर जाके जकार्ता में रहती है। इसके बाद हम गुंडों का एक गैंग देखते हैं, जिसका लीडर है जेफरी। जेफरी उस गांव के एक आदमी हुसैन से मिलता है, जो उस गांव में लाशों को दफनाने का काम करता है। जेफरी हुसैन से मदद मांगता है, क्योंकि वो मुमुन को पसंद करता है और उसे अपना बनाना चाहता है। और वो हुसैन से जादू टोना करने के लिए कहता है। और हम देखते हैं कि हुसैन वहीं की कब्र से कुछ निकाल के जेफरी को देता है। रात में जब मुमुन के पिता सारे गांव वालों को अपने घर पे खाना खाने के लिए बुलाते हैं, हुसैन जेफरी से वही स्पेल पढ़ने के लिए कहता है जो उसने जेफरी को दिया था। और जेफरी उसे पढ़ने के बाद एक जगह जाके खड़ा हो जाता है, और जो भी उसे पसंद करता है वो उसकी तरफ आ जाएगा। अब मुमुन के मोबाइल पे एक मैसेज आता है कि तुमने जो लोन लिया है उसे इंटरेस्ट के साथ चुका दो। और अब ये बात मुमुन अपनी बहन मिमिन को बताती है। दोस्तों, मिमिन ने मुमुन का ID कार्ड यूज करके लोन लिया था, जिसका पता मुमुन को नहीं था। लेकिन मिमिन काफी टाइम से उसका ID कार्ड यूज करती आ रही थी, लेकिन लोन लेने की बात मुमुन को नहीं पता थी। और ये लोन 50 मिलियन का है। मिमिन बताती है कि उसने ये लोन अपने डैड के लिए लिया है, क्योंकि उन्हें पार्टी देना काफी पसंद था। और वो अपनी बहन को फिक्र ना करने के लिए कहती है, और कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, और फोन रख देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मुमुन को जेफरी बाहर खड़ा हुआ दिखता है, और मुमुन को लगता है कि जेफरी को भी पार्टी में बुलाया गया है, इसीलिए वो उससे पूछने चली जाती है। लेकिन जेफरी कुछ भी कह नहीं पाता और मुमुन वहाँ से चली जाती है। अगले दिन मुमुन को फिर से मैसेज आता है कि उसका लोन अब बढ़कर 70 मिलियन हो गया है, जिसे उसे आज दोपहर 2 बजे तक देना होगा, वरना ये लोग अपनी तरीके से लोन वसूलेंगे। ये पढ़ने के बाद मुमुन जुनैद से मदद मांगती है और कहती है कि उसे पैसों की जरूरत है किसी इम्पोर्टेंट चीज की वजह से। और जुनैद मान जाता है, क्योंकि वो मुमुन से प्यार करता है। और वो मुमुन से कहता है कि वो पैसे जुटा लेगा और वो फिक्र ना करे। दोस्तों, मिमिन ने जिन लोगों से पैसे लिए थे वो जेफरी का गैंग था, और वो मुमुन को मिमिन समझ के उससे वसूली करने आते हैं। तभी वहाँ जेफरी आ जाता है और अपने गैंग के लोगों को रोकता है और मुमुन से ये कहता है कि वो उसकी हेल्प करेगा। जिसके बाद वो मुमुन को घर छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन रास्ते में वो मुमुन को छूना शुरू करता है और मुमुन अपने आप को छुड़वाने की कोशिश करती है। गाड़ी काफी तेज स्पीड से चल रही थी और जेफरी की कार के आगे एक बाइक आ जाती है, जिससे दोनों की टक्कर हो जाती है। और इसी चीज का फायदा उठा के मुमुन वहाँ से भाग जाती है। मुमुन भाग के जंगल की तरफ चली गई थी और वो अपनी बहन मिमिन को कॉल करती है, लेकिन बात नहीं हो पाती। जिसके तुरंत बाद मिमिन अपनी बहन को कॉल बैक करती है और मोबाइल की आवाज जेफरी सुन लेता है और वो मुमुन का पीछा करता है। वो मुमुन के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन मुमुन उसे मार के भाग जाती है और रोड पर पहुंचती है, जहां सामने से एक ट्रक तेज स्पीड से आ रहा था और उसके ड्राइवर ने शराब पी हुई थी और ट्रक मुमुन को टक्कर मार देती है, जिससे मुमुन की मौके पे मौत हो जाती है। ये देखकर जेफरी वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन मुमुन की लाश को दफनाया जाता है। मुमुन की मौत से उसके परिवार टूट गया था। हम देखते हैं कि जेफरी का गैंग हुसैन से उन चार्म्स के बदले पैसे लेने आता है और कहता है कि हुसैन ने जेफरी को लूटा है। तभी वहाँ हम एक ऑफिसर को देखते हैं जो था सैपेन, और वो उन गुंडों को वहाँ से भगा देता है। जिसके बाद वो हुसैन के साथ उसके घर आता है। तब हुसैन को याद आता है कि वो कुछ भूल गया है। तब हुसैन को याद आता है कि वो मुमुन की लाश की रस्सी खोलना भूल गया है।
और अगर किसी लाश की रस्सी खोली नहीं जाए तो वो भूत बन के लोगों को डराती है। ये सुनकर ऑफिसर अपने घर चला जाता है। हुसैन जब अपने घर के अंदर आता है तो तेज हवा चलने लगती है और एक खिड़की अपने आप खुल जाती है, जिससे बाहर देखने पर हुसैन को एक लाश दिखती है। लेकिन वो उसे अपना वहम मानता है और अपने कमरे में जाता है जहाँ उसे मुमुन की लाश दिखती है। लेकिन लाइट ऑन करने पे वहाँ कोई भी नहीं था, क्योंकि मुमुन की लाश अंधेरे में ही दिख रही थी। डर के हुसैन वहीं सोने की कोशिश करता है। तभी उसे मुमुन की आवाज सुनाई देती है और वो डर के मारे वहाँ से भाग के बाथरूम में छुप जाता है, जहाँ हम पैरों के निशान मिट्टी से बनते हुए देखते हैं। ये देखकर हुसैन एटिक में जाता है और वहाँ भी मुमुन उसे हॉन्ट करती है। अब डर के मारे हुसैन खुद को एक रूम में लॉक कर लेता है। तभी उसे मुमुन का कटा हुआ सर रखा हुआ दिखता है। वहाँ से बाहर आने पर हुसैन को मुमुन की कब्र अपने घर में ही दिखती है और मुमुन उसे हॉन्ट करती है। लेकिन कुछ पल बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, लेकिन वहाँ गीली मिट्टी थी। अगले दिन मुमुन की माँ मिमिन को रुकने के लिए कहती हैं, क्योंकि उसके पिता को उसकी जरूरत थी। लेकिन मिमिन अपने जॉब पे वापस जकार्ता जाना चाहती थी। मुमुन की मौत से उसके पिता टूट गए थे और अब मुमुन की आवाज उन्हें सुनाई देती है, जो अपने पिता को बुला रही थी। इस हादसे से मुमुन के पिता की हालत ठीक नहीं रहती थी और तभी जेफरी लोन के पैसे लेने वहां आता है, जिसे जुनैद अंदर जाने से रोकता है। जेफरी जुनैद को मुमुन के लोन के पेपर्स देकर उन्हें चुकाने के लिए कहता है और उन्हें दे के वहाँ से चला जाता है। इधर हम जेफरी और उसके गैंग को वापस हुसैन के पास आता देखते हैं, जिसे छुपकर हुसैन पेड़ पर चढ़ जाता है, लेकिन उसके पीछे मुमुन आ जाती है। ये देखकर जेफरी का गैंग और हुसैन वहाँ से डर के भाग जाते हैं। अगले दिन जुनैद मिमिन के काम करने की जगह पे पहुँचता है और उसे पता लगता है कि मिमिन कोई ऑफिस में नहीं बल्कि कैफे में एक वेट्रेस है और वो मिमिन को घर ले आता है। जिसके बाद हम मिमिन और जुनैद को साथ बैठा हुआ देखते हैं, जब जुनैद मिमिन को बताता है कि उसे पता है कि मिमिन ने मुमुन का आईडी कार्ड यूज करके लोन लिया है, क्योंकि जेफरी पैसे लेने के लिए मुमुन को खोजता हुआ घर आया था और वो अब मिमिन को पैसे चुकाने के लिए कहता है। लेकिन मिमिन ने वो पैसे अपने पिता के लिए लिए थे, क्योंकि उन्हें पार्टी देकर शो ऑफ करना पसंद था और अब वो उन पैसों को लौटाना नहीं चाहती थी। जिसपे जुनैद कहता है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ अच्छे से रहे और वो लोन के बारे में कुछ करेगा। मिमिन अब मुमुन की शॉप चलाने लगी थी, जहाँ से उसे अपनी बहन की डायरी मिलती है, जिसमें मुमुन ने अपने सपने लिखे थे और वो अपनी बहन को याद करके इमोशनल हो जाती है। मिमिन अब मुमुन की तरह कपड़े पहनने लगी थी, वो मुमुन बन गई थी। ये देखकर उसके पिता खुश हो जाते हैं। उधर हुसैन जुनैद की शॉप पे आकर उसको बताता है कि वो मुमुन की लाश की रस्सी खोलना भूल गया था और इसीलिए वो उसे हॉन्ट कर रही है। लेकिन जुनैद को उस पे विश्वास नहीं होता, इसीलिए हुसैन उसे मुमुन की कब्र के पास लेके जाता है, जहाँ हुसैन को मुमुन दिखती है लेकिन जुनैद को कोई नहीं दिखता, इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। अब वसूली के लिए जेफरी के लोग मुमुन की शॉप पे आते हैं, जहाँ उन्हें मिमी दिखती है जो बिल्कुल मुमुन जैसी लग रही थी, जिसे देखकर डर के मारे ये लोग वहाँ से भाग जाते हैं। तभी वहाँ जुनैद आता है और मिमिन को बताता है कि ये वही लोग हैं जो पैसे लेने आए थे, लेकिन वो मिमिन को देखकर भाग क्यों गए ये इन्हें समझ नहीं आता। अपनी सुरक्षा के लिए जेफरी हुसैन से मदद मांगता है और हुसैन उसे अपना कड़ा देता है जो उसे बचाए रखेगा। उस रात हम मिमिन को सोता हुआ देखते हैं, जिसे उसकी बहन पुकारती है, लेकिन जब मिमिन बाहर जाके देखती है तो वहाँ कोई नहीं था। तभी तेज हवा चलती है और मिमिन घर के बाहर देखती है तो उसे मुमुन की लाश दिखाई देती है जो उससे मदद मांग रही थी। ये देखकर मिमिन वहीं बेहोश हो जाती है। रात में जपोंग डांसर्स डांस करती हैं, जहाँ गांव के लोग थे और वहाँ जेफरी आता है और डांसर से पैसे मांगता है। तभी जोर की हवा चलने लगती है और मुमुन की लाश हवा में दिखाई देती है जो जेफरी को बुला रही थी। ये देखकर गांव के लोग इधर उधर भागते हैं और हम देखते हैं कि हुसैन एक बाथरूम में जाके छुप जाता है जहाँ ऑफिसर था। जिसके बाद डांसर, जेफरी और उसके लोग भी उसी बाथरूम में आ जाते हैं, लेकिन वहाँ भी मुमुन इन लोगों को हॉन्ट करती है और डर के मारे ये सब उस बाथरूम से बाहर भागते हैं। जेफरी और उसके लोग कार में बैठ के भागते हैं। उन्हें लगता है कि मुमुन उनका पीछा नहीं कर सकती, लेकिन उनकी कार में भी मुमुन आ जाती है, जिसे डर कर ये लोग भागते हैं, लेकिन मुमुन इन लोगों को रोकती है और ये सब एक जगह जम गए थे। तब एक आदमी मुमुन की लाश को मारता है और उसके हाथ में हम आते लिपटी हुए देखते हैं, जिसमें कई कीड़े चल रहे थे और अब मुमुन इन सबको एक एक करके हॉन्ट करती है, लेकिन जेफरी उसे कड़ा दिखाता है जिससे वो चली जाती है।
अब मोमोन की लाश दिखने के बाद पूरे गांव में फैल जाती है और इसके बारे में ऑफिसर मोमोन की मां से पूछने आता है। तब मोमोन की मां जुनैद को कॉल करके उसकी मदद मांगती हैं क्योंकि वो नहीं चाहती हैं कि ये बात मोमोन के पिता तक पहुंचे। उधर जब जेफरी और उसका गैंग हुसैन के कड़े के लिए उसे मार रहे थे क्योंकि मोमोन अभी भी जेफरी को हॉन्ट कर रही थी, तब वहाँ जुनैद आता है और वो ये सब देख रहा था। लेकिन तभी वहाँ मोमोन आके जेफरी को जान से मारने की कोशिश करती है और पहली बार जुनैद मोमोन को एज अ पोचोंग देखता है। जुनैद को देख के मोमोन नॉर्मल हो जाती है और चली जाती है, जिसके बाद जुनैद मिमिन से उस पे विश्वास ना करने के लिए माफी मांगता है क्योंकि आज उसने भी मोमोन को देखा था। जुनैद बताता है कि मोमन सिर्फ हुसैन के पीछे नहीं बल्कि जेफरी के पीछे पड़ी है, लेकिन क्यों? तब मिमिन को याद आता है कि उसकी बहन की मौत की रात उसकी बहन ने उसे एक मैसेज भेजा था और ये उसी समय का मैसेज था जब जेफरी मोमन का पीछा कर रहा था। और अब मिमिन को बहुत दुख होता है। अगले दिन हम मिमिन को एक शादी पे जुनैद के साथ जाता हुआ देखते हैं। तब वो अपने पिता को सारी बात बताती है क्योंकि अब वो और चुप नहीं रह सकती। वो बताती है कि उसी ने मिमिन का आईडी कार्ड यूज करके लोन लिया था ताकि वो अपने डैड को उम्रा और पार्टी के लिए पैसे दे सके, लेकिन वो कोई ऑफिस जॉब नहीं करती, वो एक कैफे में वेट्रेस है। उसके पिता हमेशा उसे मोमन से कंपेयर करते थे और वो हमेशा अपने पिता की नजर में गलत रही, इसीलिए उसे लगा कि अपने पिता की खुशी के लिए उसे घर छोड़ देना चाहिए। इसीलिए वो जकार्ता में जॉब करती थी, लेकिन उसकी लाइफ भी हार्ड रही और उसी की वजह से गुंडों ने मोमन को परेशान किया और वो खुद को मोमन की मौत का जिम्मेदार मानती है। लेकिन उसके पिता उसे संभालते हैं और अपनी बेटी से माफी मांगते हैं। अब दोनों के बीच की गलतफहमी दूर हो गई थी। तभी हुसैन आके उनके पिता को बताता है कि वो मोमन की लाश की रस्सी खोलना भूल गया था और ये लोग अब मोमन की कब्र खोदते हैं और हुसैन उसकी लाश की रस्सी खोलता है और उसे वापस दफना देता है। मोमन के माता पिता के जाने के बाद वहाँ जेफरी आता है जो मिमिन से पैसे चुकाने के लिए कहता है और उसे बताता है कि मोमन की मौत ट्रक से हो गई थी। तब हुसैन कहता है कि जेफरी को कैसे पता कि मोमन की मौत ट्रक की टक्कर से हो गई थी, जबकि किसी ने उसे मरते हुए अपनी आंखों से नहीं देखा था। मतलब जेफरी उसकी मौत का जिम्मेदार है। ये सुनकर जेफरी हुसैन और जुनैद को मारने लगता है और यहाँ मिमी को सारा सच पता लगता है, जिसके बाद मिमिन जेफरी को मारने के लिए जाती है। तभी जुनैद आके उसे रोकता है, लेकिन मिमिन रुकने वाली नहीं थी। वो अपनी बहन की मौत का बदला लेना चाहती थी, पर जेफरी के गुंडे मिमिन, जुनैद और हुसैन को पकड़ लेते हैं और उन्हें मारना शुरू करते हैं। ये देख के मोमन वापस अपनी बहन को बचाने आती है और अब वो जेफरी को मारती है। जेफरी उसे कड़ा दिखा के भगाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार मोमन उसे छोड़ेगी नहीं। वो उसका पीछा करती है। जान बचाने के लिए जेफरी भागता हुआ रोड पे आता है और उसके सामने से ट्रक आ रही थी जिसमें मोमन बैठी थी और ट्रक में से लोहे की रॉड जेफरी के शरीर के आर पार हो जाती है और उसकी मौत हो जाती है, ठीक उसी तरह जैसे मोमन की मौत हुई थी। अब मोमन का बदला पूरा हुआ और मिमिन उसे बाय करती है, जिसके बाद मोमन दूसरी दुनिया में चली जाती है। एंड सीन में जुनैद अपनी सेविंग्स लोन के पैसे चुकाने के लिए देता है और मोमन की माँ उसे गोल्ड देती हैं जो उन्होंने मोमन और जुनैद की शादी के लिए रखा था। लेकिन अब वो चाहती हैं कि जुनैद उसे अपनी होने वाली पत्नी को दे और बस मूवी यहाँ एंड हो जाती है। लेकिन अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ था क्योंकि जेफरी की लाश उस कब्र से जिंदा हो जाती है। तो हो सकता है कि हमें इसका पार्ट 2 भी देखने को मिले और अगर उसका पार्ट 2 आएगा तो आपको मालूम है कि उसका एक्सप्लेनेशन आपको कहाँ मिलेगा। तो दोस्तों ये था मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन इंडोनेशियन हॉरर कॉमेडी मोमन को लेकर। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।